दूसरे वाले ने कहा कि भाई गुरुजी ने दिए हैं तो कुछ सोच समझ के दिए होंगे, सब अच्छा होगा। यात्रा चलती रही। आधा सफर जो है कट चुका था, रेतीले इलाके में से जा रहे थे। तभी जब ये दोनों वहां विश्राम करने के लिए रुके थे, तभी इन्हें मुनादी की आवाज सुनाई दी। राजा का एक व्यक्ति आकर के ढोल बजा करके चिल्ला चिल्ला करके कह रहा था कि क्या किसी के पास में अनार हैं? दोनों शिष्य जो थे एक दूसरे को देखने लगे और सोचने लगे अनार तो हैं। जाकर के मिले उस व्यक्ति से, कहने लगे हाँ भाई अनार तो हमारे पास हैं, चाहिए क्यों? उस व्यक्ति ने बताया कि राजा की बेटी बड़े दिनों से बीमार है और वैद्य जी ने दवाई दी है जिसे अनार के जूस जो रस होता है उसके साथ ही दी जा सकती है। अब अनार कहां से लाएं? हमारा तो रेतीला इलाका है। ये जो दोनों शिष्य थे उन्होंने कहा कि अरे हमारे पास में अनार हैं, 5 अनार हैं। उसे वो अनार दे दिए। व्यक्ति जो इनको साथ ले गया राजमहल में, राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने बुलाया और बड़ी आओ भगत की, बोले वाह कमाल हो गया। मैं तो सोच रहा था कि मेरी बेटी अब बचेगी नहीं, लेकिन ये अनार पता नहीं कहां से प्रभु कृपा से यहां तक पहुंच गए। आप दोनों पता नहीं कैसे यहां पहुंचे, सफर में मिल गए, सब कुछ ठीक हो गया। बताइए मैं कैसे आपकी सेवा करूं? जिस शिष्य की बहन का विवाह था उसने कहा बस हमें जाने की आज्ञा दीजिए, मेरी बहन का विवाह है, मुझे वहां पहुंचना है। राजा ने कहा अरे क्या बात है, आपकी बहन का विवाह यानी मेरी बहन का विवाह है, हम उस विवाह का कार्यक्रम धूमधाम से करेंगे। अब आप चिंता मत कीजिए, आपने मेरी बेटी का जीवन बचा